तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट जो प्रोटीन्स का बेसिक फंक्शन है, दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटीन्स फर्स्ट क्या है? दे आर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। साइटोस्केलेटन जो हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स की बात है। इस तरह और भी बहुत सारे प्रोटीन मौजूद हैं। प्रोटीन बहुत किस्म के प्रोटीन्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स। तो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है प्रोटीन्स का? दे आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रोटीन्स मौजूद है। अब वो प्रोटीन्स क्या है? सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम दो मुख्तलिफ किस्म के हम प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें कोई भी ओलिगोसैकेराइड और उसके साथ प्रोटीन कंबाइन होता है। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा है लिपोप्रोटीन, कोई भी लिपिड है और उसके साथ बाइंड क्या है? प्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन ये मेम्ब्रेन के अंदर है। इसी तरह प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ऑर्गेनेल के अंदर। ऑर्गेनेल जितनी भी है तो उन ऑर्गेनेल के जो मेम्ब्रेन्स है या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर प्रोटीन मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोटीन का इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। क्या है वो? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? अगर आपको याद हो, कोलेजन प्लस इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बोन्स के अंदर मौजूद है, मसल्स के अंदर मौजूद है। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, किसी पार्ट को स्ट्रक्चर देते हैं, शेप देते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन, इलास्टिन, ये प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन का ये भी फंक्शन हो गया। इसके अलावा दे आर आल्सो मेजर पार्ट्स ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटीन्स आर फाउंड इन मसल्स। फाउंड या प्रेजेंट इन मसल्स। अच्छा, मसल्स क्या है? स्पेशल इलोंगेटेड सेल्स हैं और या फिर टिश्यूज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देते हैं मसल्स में। और दो जो मेजर किस्म के प्रोटीन्स हैं मसल्स में वो हम पढ़ चुके हैं, एक्टिन और मायोसिन। मसल्स में जो ज़्यादा हम कॉमन पढ़ते हैं, एक्टिन, मायोसिन। और इनको हम कहते हैं, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। या ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। ये कंट्रैक्शन का काम करते हैं।
और मसल्स की फिर मूवमेंट होती है, इसी तरह बोन्स या फिर बॉडी के किसी खास पार्ट की मूवमेंट होती है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं और ये क्या है, दे आर फाउंड इन मसल्स। तो मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो इन प्रोटीन्स की वजह से होती है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन। इसी तरह प्रोटीन्स आर आल्सो फाउंड इन द स्ट्रक्चर, और उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेंडन्स प्लस लिगामेंट। बोन को बोन के साथ अटैच करना और इसी तरह बोन को मसल के साथ अटैच करना। तो टेंडन और लिगामेंट ये काम करते हैं, एक बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं, दूसरा बोन को मसल के साथ। तो टेंडन और लिगामेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टेंडन और लिगामेंट वो भी क्या है, वो प्रोटीन्स है। तो ये भी बोन्स को अटैच करना, इस तरह बोन को मसल के साथ अटैच करना प्रोटीन का फंक्शन ये भी हो गया। इसके अलावा एंजाइम्स, enzymes are also proteins, enzymes are proteins। enzymes क्या है, वो भी प्रोटीन से बने हैं और हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, टर्सरी प्रोटीन से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स को हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स है, बॉडी के अंदर मैसेज मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। दो किस्म का कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो न्यूरॉन्स करते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि केमिकल की रिलीज होने की वजह से कोऑर्डिनेशन राब्ता कायम रहता है। तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या है, वो प्रोटीन्स हैं और मतलब प्रोटीन से बने हैं, उनको हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो ये भी हो गया। इसके अलावा बहुत सारी और भी फंक्शन है, जिस तरह आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था कैरियर प्रोटीन, या उसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो भी मौजूद है, उनको हम कैरियर प्रोटीन या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इस तरह क्लॉटिंग प्रोटीन है बॉडी के अंदर। इस तरह हम यहाँ पर ऐड करते हैं अदर्स, हम लिखते हैं अदर्स में, अदर फंक्शन में, अदर फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा अदर्स में क्लॉटिंग प्रोटीन आते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। किसी हिस्से पर कट लग जाए, वहाँ से ब्लड निकलता है, तो वहाँ पर सबसे पहले फाइब्रिनोजिन रिलीज होता है, जो सोलेबल प्रोटीन है। तो वो फाइब्रिनोजिन वो कन्वर्टेड टू फाइब्रिन, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। फिर फाइब्रिन क्या है, इनसोलेबल है, तो वो वहाँ पर ब्लड का निकलना रोक देते हैं, तो क्लॉटिंग प्रोटीन है। अच्छा, तो ब्लड क्लॉटिंग भी होती है, वो इन प्रोटीन की वजह से होती है। किस तरह होती है, लिखते हैं हम फाइब्रिनोजिन जो कि सोलेबल प्रोटीन है, वो कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में, फाइब्रिन में, जो इनसोलेबल है। और फाइब्रिन फिर क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो ये भी होगा। इस तरह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, तो और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। इस तरह स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, अल्ब्यूमिन क्या है, स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन्स अल्ब्यूमिन स्टोर प्रोटीन है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट बनता है उसके लिए खुराक क्या है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन मौजूद है। तो ये बहुत सारे इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं ग्रोथ में, रिपेयरिंग में। फर्स्ट उनका रोल है, इस वजह से हम इसको ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस या प्रोटीन कहते हैं। और इसके अलावा ये सारे फंक्शंस हैं। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम यूज़ करते हैं। अब
अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी में शॉर्टेज है, कमी है, तो फिर बॉडी प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है। और कितनी एनर्जी देती है प्रोटीन्स? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन व्हेन फुली ऑक्सीडाइज हमें 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी हमें देती है। अच्छा, तो 1 ग्राम प्रोटीन अगर फुली ऑक्सीडाइज हो जाए तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स इतनी एनर्जी देती है, 4 कैलोरी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। कौन कौन से सोर्सेज हैं? फर्स्ट हमारे पास है प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में क्या क्या आता है? प्लांट सोर्सेज में आते हैं बीन्स। प्लांट सोर्सेज इंक्लूड बीन, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं पल्सेस उनको हम कहते हैं बीन्स, पल्सेस। इसी तरह सीरियल्स जिसको हम अनाज कहते हैं, जो हमें फूड एनर्जी हमें देते हैं, तो उनको हम सीरियल्स कहते हैं। तो सीरियल भी है, पल्सेस भी हैं, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, खुश्क मेवाजात, ड्राई फ्रूट्स। तो ये क्या है? ये प्लांट सोर्सेज है। एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल सोर्सेज। ज़राए सोर्स जिन चीज़ों में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो एनिमल सोर्सेज में हमारे पास इंक्लूड है मिल्क है, चीज़ है, मटन है, बीफ है, चीज़, इसी तरह मिल्क, इसी तरह मटन, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, मटन। इसके साथ हमारे पास बीफ है और पोल्ट्री है। बीफ, पोल्ट्री, चीज़, मिल्क और एक और फिश। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स के बेसिक सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो प्रोटीन्स हम पढ़ चुके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिपिड्स, या जिनको हम फैट्स कहते हैं।